एपिसोड की शुरुआत में रमन हल्के थुल्के अंदाज में तुलसी से कहता है कि इतनी समझदार और भरोसेमंद पत्नी पाकर कोई भी खुद को खुशकिस्मत समझेगा। उधर दूसरी तरफ मिहिर नोइना से भारी आवाज में कहता है कि वो कभी भी उसके लिए प्रेम महसूस नहीं कर पाया। ये सुनकर नोइना आग बबूला हो जाती है और तीखे स्वर में पूछती है, तो क्या तुम्हारे दिल में तुलसी के लिए ही जगह है? इसी बीच तुलसी रमन को समझाते हुए मुस्कुराती है। वो कहती है कि उसके और मिहिर के रिश्ते ने लगभग 40 साल की उम्र देखी है, सुख दुख जीत हार सब कुछ साथ झेला है, इसलिए भरोसा अपने आप गहरा होता चला गया क्योंकि उनके बीच कभी छल नहीं आया। मजाक में वो जोड़ती है कि जब रमन और नोइना साथ वक्त बिताएंगे शायद उनके बीच भी वैसी ही मजबूत डोर बन जाए। उधर मिहिर कोशिश करता है कि नोइना उसकी बात समझे। वो कहता है कि अब उसके दिल में ना तुलसी के लिए पहले जैसा प्रेम बचा है और ना ही वो नोइना के लिए। ये सुनते ही नोइना का धैर्य टूट जाता है और वो चिल्ला उठती है, जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं तो मेरे फैसलों से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों? वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी दौरान रमन तुलसी से कहता है कि मिहिर वाकई नसीब वाला है जो उसे जैसे जीवन साथी मिला। तुलसी हल्के हंसी के साथ कहती है कि असली भाग्य तो उसका है जो मिहिर जैसा व्यक्ति उसके साथ है। वो रमन को ढांढस देती है कि नोइना से विवाह के बाद वो भी खुद को खुशकिस्मत महसूस करेगा। कुछ ही देर बाद रमन नीचे आता है और नोइना को उदास चेहरे के साथ गुजरते हुए देखता है। वो पूछता है कि क्या उनकी दोस्ती में कोई खटपट हो गई है, लेकिन नोइना बिना जवाब दिए निकल जाती है। तभी मिहिर भी नीचे पहुंचता है और दोनों के बर्ताव में आए अचानक बदलाव से रमन को शक हो जाता है। वो ठान लेता है कि असलियत पता करके ही रहेगा। अगले दिन रमन एक जासूस से मिलता है और उसे नोइना की तस्वीर दिखाता है। वो बताता है कि सालों से वो उसे शादी के लिए मनाता रहा है और अचानक उसके हाँ कह देने से उसे कुछ अजीब लग रहा है। उसे डर है कि कहीं नोइना किसी और को जलाने के लिए उसे इस्तेमाल ना कर रही हो। जासूस उसे आश्वासन देता है कि वो जल्द ही सब साफ कर देगा। उसी ऑफिस में तुलसी और ऋतिक भी पहुंचते हैं, लेकिन रमन उनके आने से ठीक पहले बाहर निकल जाता है। अंदर पहुंचकर तुलसी और ऋतिक जासूस को बताते हैं कि वे रणविजय नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं। फोटो और दस्तावेज सौंपते हुए वे उम्मीद जताते हैं कि जासूस जल्द कुछ सुराग लाएगा। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि केस अधूरा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच नोइना की तस्वीर हवा से उड़कर तुलसी की गोद में गिर जाती है, लेकिन वो बिना खास ध्यान दिए उसे वापस जासूस को थमा देती है। फिर जासूस रणविजय के बारे में पूछताछ करता है। ऋतिक बताता है कि रणविजय चालाक आदमी है जो भोली लड़कियों को फंसाकर फायदा उठाने के लिए बदनाम है। तुलसी बताती है कि वो उन्हीं की कंपनी में काम करता है। जासूसी शुरू करने के लिए जासूस सब्जी वाले के भेस में बदलकर रणविजय के चौल पहुंचता है। तभी कुछ गुंडे रणविजय को घेरकर पीटने लगते हैं। वे कहते हैं कि रणविजय ने 75 लाख का कर्जा लिया है और अब ब्याज समेत रकम चाहिए। रणविजय समय मांगता है, लेकिन वे उसे धमकाते हैं कि 3 दिन के भीतर पैसे नहीं मिले तो उसकी होने वाली अमीर दुल्हन से वसूली करेंगे। दूसरी तरफ घर में मिहिर तुलसी से कहता है कि वो अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करना चाहता है। तुलसी मजाक में कहती है कि लोग ऐसा या तो नई शुरुआत करने पर करते हैं या फिर दुनिया से दूरी बनाने पर, और मिहिर दोनों ही स्थितियों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखता। मिहिर गंभीर होकर कहता है कि वो उसकी सुरक्षा चाहता है। तुलसी हंसकर बोलती है कि उसे तो उससे पैसे उधार मांगकर मजा आता है, इसलिए वो ये प्रस्ताव सीधा ठुकरा देती है। वो शादी का प्रमाण पत्र दिखाते हुए कहती है कि यही उसकी असली दौलत है। तुलसी के जाने के बाद मिहिर अकेला रह जाता है और सोचने लगता है कि वो तुलसी को कैसे बताए कि वो उसे छोड़ने का मन बना चुका है। इसी बीच घर में ये बहस छिड़ जाती है कि सब्जी लाने कौन जाएगा। तभी मिहिर खुद आगे आकर कहता है कि वो सब्जियां ले आएगा। तुलसी और महाराज दोनों हैरान रह जाते हैं। उधर किचन में परी नए व्यंजनों पर एक्सपेरिमेंट करते करते पूरा किचन बिगाड़ देती है। तुलसी उसे डांटती है, लेकिन परी शिकायत करती है कि उसकी कोशिशों की कोई सराहना नहीं होती। थोड़ी देर बाद परी कहती है कि खाना बनाना नीचे तबके का काम है। ये सुनकर महाराज का दिल टूट जाता है और वो तुलसी से कहता है कि वो परी को किचन का कोई काम न सिखाए। इसी समय अंगद और वृंदा मंडी में सब्जियां चुन रहे होते हैं। अंगद मजाक में वृंदा की मोलभाव कला को सराहता है। तभी मिहिर का ड्राइवर वहां आ जाता है। अंगद को पता चलता है कि मिहिर ने अपनी पसंद की चीजें मंगवाई हैं और वो ड्राइवर को सही सब्जियां चुनने में मदद करता है। जब ड्राइवर सब्जियां गाड़ी में रखता है, मिहिर हैरान रह जाता है। वे सब्जियां बिल्कुल वही हैं जो उससे पसंद है। वो सोचता है कि ये तुलसी ने कहा होगा, लेकिन ड्राइवर बताता है कि चुनाव अंगद ने करवाया था। ये सुनकर मिहिर पल भर के लिए भावुक हो जाता है। अंगद हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन उसी क्षण मिहिर को याद आता है कि उसने अपनी ही जिद पर अंगद को घर से निकाल दिया था। मिहिर ठिठक जाता है, कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप गाड़ी लेकर चला जाता है। अंगद टूट जाता है और सोचता है कि उसके पिता ने अब भी उसे माफ नहीं किया। और इसी भावुक मोड़ पर एपिसोड समाप्त होता है।